ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है दूसरे की गलती देखना अर्थात अपना नुकसान करना। एक बार एक गुरुजी ने 4 शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया। पाठ का अध्ययन करने के बाद गुरु ने सभी को अलग अलग स्थान पर बिठा के कहा, अभी इस पाठ का स्वयं अध्ययन करो। चारों अलग अलग स्थान पर बैठे। गुरुजी ने कहा कि पाठ का अध्ययन करते समय एक बात का सबको ध्यान रखना है, किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। तो सभी ने कहा ठीक है। गुरुजी चले गए। कुछ ही क्षणों में बाहर का वातावरण चेंज हो गया, बादल घिर गए, बारिश का मौसम हो गया। तो एक शिष्य बोलने लगा कि देखो देखो ये क्या हो रहा है, वातावरण बदल गया, मुझे लगता है बारिश आने वाली है। तो दूसरे ने कहा, हाँ तुम सच्ची बोल रहे हो, बारिश तो जरूर आएगी, बहुत जोर से आएगी। तो तीसरा बोलने लगा कि आप दोनों जन अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, गुरुजी ने तो बोलने की मना की थी। परंतु जो चौथा शिष्य था वो एकदम चुप रहा। कुछ समय के बाद जब गुरुजी लौट आए तो हर एक शिष्य अपने साथी की गलती गुरुजी को बताने लगे कि गुरुजी देखो आपने मौन में रहने को बोला था, पर इसने तो मेरे को ऐसा बताया। तो दूसरा कहने लगा, लेकिन आपने भी तो मेरे से ऐसे बात की। तीसरे ने कहा, आपने तो दोनों ने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। तब भी चौथा शिष्य शांति था, चुपी था। तब गुरुजी ने कहा कि देखो यही शिष्य है मेरा जो सही रूप में आगे जाकर के महान कार्य के निमित्त बनेगा, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का बड़ी धैर्यता के साथ, एकाग्रता के साथ पालन किया। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोग एक दो की गलती निकालने गए और एक दो की गलती बोलते बोलते आप ये भूल गए कि मैं स्वयं भी गलती कर रहा हूँ। आपको स्वयं भी गलती करने का खुद का आभास नहीं रहा। तो अधिकतर जब लोग दूसरों की गलती देखने जाते हैं तब स्वयं की गलती के ऊपर ध्यान ही नहीं रहता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम बच्चे होते हैं तो माता पिता का आज्ञाकारी बनना, विद्यार्थी बनते हैं तो शिक्षक का आज्ञाकारी बनना, शिष्य बनते हैं तो गुरु की आज्ञा का आज्ञाकारी बनना, इसमें ही कल्याण है। हमेशा याद रखें कि हमें बड़ों का आज्ञाकारी बनना है। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा हमें पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में विभिन्न प्रकार की आज्ञा देते हैं। अगर हम उनकी आज्ञाओं का सही रूप से पालन करते हैं तो एक आज्ञाकारी गुण के अंदर कई अनेक गुण समाये हुए हैं जो स्वतः ही हमारे अंदर आते हैं। हम याद रखें, कभी किसी के गलतियों का वर्णन न करें, स्वयं के अंदर गलती को धारण न करें, स्वयं गलत कार्य करने के निमित्त न बने, अच्छे कार्य करें, आज्ञाकारी बनकर दूसरों को भी अपने से प्रेरणा लेने के लिए निमित्त बने। ओम शांति।